गुरुदेव कहते हैं कि हम और मिशन एक ही हैं। जीवन की गति एक ही दिशा में चलते रहने, विचार और प्रक्रिया का एक ही प्रवाह में बहते रहने, आत्मा और परमात्मा की एक ही सम्मिलित प्रेरणा अनुभव करते करते, कर्तव्य और धर्म का एक ही निर्देश संकेत देखते देखते अब हमारा व्यक्तित्व निर्दिष्ट लक्ष्य में एक प्रकार से तन्मय एवं सघन हो गया है। अलग से कोई अपनी, कोई हस्ती, कोई सत्ता है ही नहीं। जो हमें प्यार करता हो उसे हमारे मिशन से भी प्यार करना चाहिए। जो हमारे मिशन की उपेक्षा तिरस्कार करता है, लगता है वह हमें भी उपेक्षित तिरस्कृत कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से कोई हमारी कितनी ही उपेक्षा करे, पर यदि हमारे मिशन के प्रति श्रद्धावान है, उसके लिए कुछ करता सोचता है, तो लगता है मानो हमारे ऊपर अमृत बिखेर रहा है और चंदन लेप रहा है। किंतु यदि केवल हमारे व्यक्तित्व के प्रति ही श्रद्धा है, शरीर से ही मोह है, उसी की प्रशस्ति पूजा की जाती है, यदि मिशन की बात उठाकर ताक पर रख दी जाती है, तो लगता है हमारे प्राण का तिरस्कार करते हुए केवल शरीर पर पंखा ढुलाया जा रहा है। लोगों की दृष्टि में व्यक्ति पूजा पर्याप्त है, मिशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि में शरीर पूजा बुत परस्ती मात्र है। देव पूजा तो श्रद्धास्पद प्राण प्रवाह के साथ बहने से है। अपनी मनोदशा मिशन को आगे बढ़ते देखकर मन प्रसन्न और संतुष्ट होने की है। अब उसी में अपना सारा आनंद उल्लास केंद्रीभूत हो गया है। किसी से हमारी कितनी निकटता है, उसकी परख अब इसी कसौटी पर कसकर देखते हैं कि उसने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कितना भार बटाया और हमारे कदमों से कदम मिलाकर कितनी सहायता की। निंदा स्तुति अपने लिए समान है। जब व्यक्तित्व रहा ही नहीं, मिशन में घुल गया हो, तब उस मृत प्राय सत्ता से, शरीर कलेवर से अपना मोह ही क्या है। फिर उसकी पूजा प्रशंसा और अभ्यर्थना का अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़े। कामनाओं, आकांक्षाओं और आभावों की सांसारिक सीमा समाप्त हो गई तो उसकी उपलब्धि में रस भी क्या रहा। अपनी सारी सरसता अब अपने लक्ष्य मिशन में है। उसी क्षेत्र की उत्साहवर्धक हलचल आशा, उल्लास और संतोष की भूमिका प्रस्तुत करती है। बहुत ही हृदय स्पर्शी बातें पूज्य गुरुदेव ने बताई। पूज्य गुरुदेव यह हमें समझाना चाहते हैं कि उनकी वास्तविक प्रसन्नता किसमें है। वह चाहते हैं कि हम उनकी पूजा की अपेक्षा उनके मिशन की पूजा करें, अर्थात जो पूज्य गुरुदेव के विचार हैं और जो मिशन का वास्तविक उद्देश्य है, हम उसके प्रति अपने आप को कितना समर्पित करते हैं, उसके लिए हम अपने मन में किस तरह का श्रद्धा भाव रखते हैं। पूज्य गुरुदेव को केवल उससे प्रसन्नता होती है। भले ही हम पूज्य गुरुदेव को दिन भर याद न करें, उन्हें अगरबत्ती ना दिखाएं, उन्हें पुष्प ना चढ़ाएं, उनकी पूजा अर्चना ना करें, पर यदि हम उनके मिशन की पूजा करते हैं, उनके मिशन के महत्व को समझते हैं, उनकी जो विचार हैं उसके महत्व को समझते हैं, तो यही पूज्य गुरुदेव के लिए वास्तविक पूजा होगी और पूज्य गुरुदेव इसी से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पूज्य गुरुदेव और मिशन दोनों अलग नहीं हैं। पूज्य गुरुदेव का जो अस्तित्व है वो मिशन में घुल मिल गया है। तो जैसे ही आप मिशन के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करेंगे, वह पूज्य गुरुदेव के लिए स्वतः ही श्रद्धा अर्पित हो जाएगा। और यही बात पूज्य गुरुदेव हमें समझाना चाहते थे और आज नहीं, जब वो शरीर में थे तभी यह सारी चीज़ें हमें समझा गए, बता गए कि उनकी वास्तविक पूजा क्या है। उनका वास्तविक कार्य जो है वही उनकी पूजा रही है और वही हमारी भी पूजा रहनी चाहिए। यानी कि पूज्य गुरुदेव जिस उद्देश्य से आए थे और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये मिशन बनाया, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें और आपको अपने साथ जोड़ा, उस मिशन के प्रति हमें जागरूक रहने और उसके प्रति हमें तन मन से लगने की आवश्यकता है। यही पूज्य गुरुदेव के लिए वास्तविक पूजा है
और यही उनके लिए वास्तविक खुशी है और हमारी गुरु दक्षिणा भी उनके लिए यही है। तो आप सभी अपने विचारों को पूज्य गुरुदेव के बताए कथन के अनुसार करना शुरू कीजिए। मिशन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जो कार्य है, उसके लिए स्वयं को समर्पित करना शुरू कीजिए और गुरुदेव को मिशन मानकर ही उस मिशन के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। समय आते देर नहीं लगती, समय जाते देर नहीं लगती। कल का क्या भरोसा, कल क्या होने वाला है, हमें इससे क्या लेने। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो कहा है, केवल हमें उस पथ पर आगे बढ़ते चलते जाना है। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।